नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां आज हम बात कर रहे हैं कला, परंपरा, श्रद्धा और संस्कृति के खूबसूरत रंगों की। आज सबसे पहले आपको ले चलेंगे सूरजकुंड, जहां देश और दुनिया के बेजोड़ हैंडीक्राफ्ट सजे हैं। आपको मेले में शिल्पकारों और लोक कलाकारों से मिलवाएंगे और उसके बाद ले चलेंगे प्रयागराज, जहां संगम पर माघ मेले के इंद्रधनुषी रंग हैं। माघ पूर्णिमा के ऐतिहासिक स्नान के बाद भी श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। हालांकि ये कल्पवासियों के प्रस्थान करने की घड़ी है। आपको बताएंगे कि कैसे महीने भर के कल्पवास के बाद अपने घर जाते हुए लोगों की आंख नम हो जाती है। आखिर में बात होगी ब्रज के रंगोत्सव की। आपको दिखाएंगे कि कान्हा की नगरी कैसे भक्ति के रंग में रंगने लगी है। आइए शुरुआत करते हैं फरीदाबाद में चल रहे 39वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला से। हैंडीक्राफ्ट के सबसे बड़े मेले में देश और दुनिया के शिल्पकार और कलाकार पहुंचे हैं और हर तरफ कला और परंपरा के खूबसूरत रंग सजे हैं। इस साल जहां मेघालय और उत्तर प्रदेश मेले के स्टेट पार्टनर हैं, वहीं पार्टनर नेशन के तौर पर इजिप्ट चौथी बार शिल्प महोत्सव में अपनी प्राचीन कला एवं संस्कृति के साथ पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। इस मेले में 50 से ज्यादा देशों के करीब 800 प्रतियोगी शामिल हो रहे हैं। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं मेले में परंपरा, संस्कृति और हस्तशिल्प के खूबसूरत रंग। जीवन क्या है? एक मेला है। मेले में है बाइस्कोप, जिसमें दिखती है दुनिया इंद्रधनुषी। कुछ अनदेखा, कुछ अनजाना, रंगों का विचित्र संसार। कहीं मिस्र के पिरामिड, कहीं देसी कुम्हार। देश और दुनिया की कला का बेजोड़ संगम। कहीं पंजाबी भंगड़ा, कहीं हरियाणवी गिद्दा। चलते जाइए, देखते जाइए। यहाँ यूपी भी है, एमपी भी, राजस्थान है तो गुजरात भी, इजिप्ट है तो आर्मेनिया भी। इस मेले में बद्री विशाल के भी दर्शन हो जाएंगे और रामलला के अयोध्या धाम के भी। लकड़ी और पत्थर के बने बेशकीमती नमूने तो हैं ही, साथ ही देसी मिजाज वाले खाट भी, हस्तशिल्प के हजारों चीजें। जो पसंद आए ले जाएं, घूमें फिरें, मन बहलाएं और नाच गाने का लुत्फ उठाएं। स्वागत है आपका सूरजकुंड मेले में। एक ऐसा मेला जहां पर आपको देश और विदेश दोनों की ही जनता जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि वाकई में एक अद्भुत संगम इस मेले में आपको नजर आने वाला है। चाहे फिर वो खान पान की बात हो, कलाकारों की बात हो, जितने भी यहाँ पे शिल्पकार आए उनकी बात हो। एक फैमिली है जो सोनीपत से यहाँ पर आई है और आप बता रहे हैं हर साल आप यहाँ पर आते हैं। हम 8-7 साल से आए साल यहाँ पे मेला देखने के लिए आते हैं। हमारे को बहुत अच्छा लगता है सूरजकुंड का मेला। साल भर इस मेले का इंतजार रहता है, इसीलिए जैसे ही 31 जनवरी से सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेले की शुरुआत हुई, बड़ी तादाद में लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। इस मेले में एक साथ देश विदेश के बेहतरीन कलाकार और शिल्पकार मौजूद हैं। और यहाँ पारंपरिक हस्तशिल्प, लोक संगीत, नृत्य और भारत के अलग अलग राज्यों के लजीज खानों का लुत्फ भी आप उठा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि तस्वीरें किस तरीके से बयां कर रही है कि पूरी दुनिया की जो संस्कृति है वो एक जगह पर आपको सिमटी हुई नजर आएगी। और ये मेला सिर्फ खरीदारी का नहीं बल्कि कला, संस्कृति और विरासत का उत्सव है। और वही उत्सव दिखाते हुए आपको ये लोग नजर आ जाएंगे, ये कलाकार नजर आ जाएंगे। पारंपरिक कला, हस्तशिल्प और संस्कृति को बढ़ावा देने के मकसद से मेले की शुरुआत 1987 में हुई थी। 38 साल बाद ये मेला आज उस मकाम पर है जहां पूरी दुनिया में इसकी अपनी पहचान है। और इसके जरिए भारतीय शिल्पकार और लोक कलाकार इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही मेले में देश की सांस्कृतिक विरासत की विविधता भी दुनिया के सामने होती है।
इस साल इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव रखा गया है, जिसमें थीम राज्य है उत्तर प्रदेश और मेघालय। एक ऐसा मेला जहां पर 50 से ज्यादा देशों की मौजूदगी है और साथ ही साथ 1200 से अधिक आपको स्टॉल्स नजर आने वाले हैं। लेकिन हम बात सबसे पहले कर रहे हैं भारत की, और भारत में जब आते हैं तो भारत के जितने भी प्रमुख हमारे स्थल है वो नजर आ जाएंगे। और आप ये दिखा रहे हैं, मैं आपको बद्रीनाथ की तस्वीरें दिखा रही हूँ कि जब भी ऐसे धार्मिक स्थलों में हम जाना चाहते हैं बट हमें मौका नहीं मिल पाता, तो हम सूरजकुंड में वो भी एहसास कर सकते हैं। तो ये बद्रीनाथ का मैं धार्मिक स्थल की तस्वीरें दिखा रही हूँ, उस थीम पर जो है ये पूरा बनाया गया है। लेकिन आगे बढ़ेंगे तो आपको राम मंदिर, हमारा जो अयोध्या है, उसकी तस्वीरें भी नजर आ जाएगी। यहाँ पर आपको अयोध्या द्वार नजर आ जाएगा। जो लोग अयोध्या नहीं जा पा रहे तो उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश इस बार का जो है थीम राज्य चुना गया है, तो इसलिए यहाँ पर जो है ये पूरा अयोध्या द्वार जो है वो लोगों के लिए लगाया गया है कि आपको एक जगह में रहकर उस राज्य की जो एहसास है आप वो चीज़ कर सके। लेकिन ये पूरा जो यहाँ का जो नज़ारा है वो वाकई में बेहद खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ का जो दृश्य है वो वाकई में देखने लायक है। जब भी आप एक तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगी, जब आप मेरे पीछे की तस्वीर देखेंगे या फिर चाहे मैं उस तरफ की तस्वीर दिखाना चाहूंगी, तो आपको वाकई में लगेगा आप मेले में आ गए। जिस तरीके से मेले में आप बच्चे जाते थे, बच्चे माँ बाप के कंधे पे नजर आते थे, वो नज़ारा आपको यहाँ दिखने वाला है कि किस तरीके से कंधे पे बिठाकर बच्चों को घुमाया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि सूरजकुंड मेले में युवाओं की भारी भीड़ है। हैंडमेड और इको फ्रेंडली उत्पादों की तरह नई पीढ़ी का रुझान भी जबरदस्त है, जो देसी शिल्पकारों के लिए गुड न्यूज है। लगे हाथ ये मेला लोकल को ग्लोबल बनाने की दिशा में भी अपनी भूमिका निभा रहा है। कि किस तरीके से कुम्हार बैठ के जो है मिट्टी से यहाँ पर दिए बना रहे हैं। कितने सालों से आप ये कर रहे हैं? 40 साल से। 40 साल से। 40 से। कैसा लगता है इतने बड़े मेले में आकर इतना अपना जो कला है वो दिखाना? हाँ, वो जो जानते हैं वो तो सारा दिखाएंगे। तो देखो ये कुछ बनाकर दिखाएंगे। अभी हम दिया बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? हाँ, दीवा बनाएंगे। कितनी देर में बना लेते हो? बना दे 5 मिनट में। 5 मिनट में। तो ये 5 मिनट में, क्योंकि 40 साल से ज्यादा का इनका अनुभव है और वो अनुभव आपको दिखा रहे हैं। गुजरात के पेविलियन की अपनी देसी महक है, जहां परंपरा, संस्कृति और कला को समेटे कई आइटम्स लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। इंटरनेशनल पवेलियन के अलावा अगर आपको कहीं रौनक देखनी है तो वो आपको मिलेगी भारतीय स्टॉल्स पे, क्योंकि यहाँ पर भारत के अलग अलग राज्य जो है अपनी कला को दिखाते हुए आपको नजर आ जाएंगे, क्योंकि हर राज्य की अपनी एक पहचान है और अलग रंग है, अलग स्वाद के साथ यहाँ पर लोग जो है वो आए हुए। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर आई हूँ गुजरात में। ब्लॉक प्रिंट की बेडशीट्स है, सारा हैंड ब्लॉक प्रिंट है, दुपट्टे हैं, साड़ियाँ हैं मीनाकारी में, और सब अलग अलग रेंजेस है, सब अलग अलग वैरायटी है। प्लीज़ आइए और देखिए। भारत के लोगों को तो ये सब चीज़ें बहुत पसंद आ रही होंगी, लेकिन जो विदेश से लोग आए वो भी खरीदारी कर रहे हैं। हाँ जी, वो भी इंटरेस्टेड है, उनको भी हैंड वर्क में सब बहुत इंटरेस्ट है। सारा ट्रेडिशनल वर्क है हमारे पास। गुजरात का स्टॉल है जहाँ पर हम आपको लेकर आए थे, लेकिन इसके अलावा अब हम आपको लेके चलते हैं मध्य प्रदेश के स्टॉल में, जहाँ पर मध्य प्रदेश के, कहाँ से आए आप मध्य प्रदेश में? हम लोग एमपी से हैं। मध्य प्रदेश के ये बता देंगे। चंदेरी गांव से आए, तहसील है। तो क्या खास लेकर आए ये बताइए। ये चंदेरी हमारे कने हैंडलूम का ट्रेडिशनल सूट है, साड़ी है, प्रिंट में सलवार सूट है, साड़ी है। दूर देश से आए मेहमान भी इस मेले में आकर मंत्रमुग्ध हैं। एक जगह ऐसी अद्भुत कला, इतनी अनोखी विविधता और अविश्वसनीय खूबसूरती भला कहाँ मिलेगी? कुर्दिस्तान। कुर्दिस्तान। Yeah. And you? कुर्दिस्तान। इथियोपिया की मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ कि वहाँ का क्या है, like what is this? Can you explain what is this? Traditional coffee. Coffee. हाँ. Can I taste this? You can. सूरजकुंड के इस मेले में कलाकार और मस्ती मिलकर एक हो गए हैं। अफ्रीका से आए हो तो क्या, दिलों की जबान तो एक जैसी होती है। ऐसा दिलकश मेला हो तो जायकेदार खाना भी लाजमी है। वैसे भी देश के अलग अलग इलाकों के स्वादिष्ट खानों के लिए सूरजकुंड मेला मशहूर है।
देश और विदेशी स्टॉल्स पर खरीदारी के बाद अब बारी है स्वाद को चखने की। तो इस वक्त अब मैं जहां आपको लेकर आई हूँ, ये आपको बड़ा सा फूड कोर्ट जो है वो नजर आ जाएगा, जहां पर आपको भारतीय स्टॉल्स के साथ साथ यहाँ हर एक राज्य की जो पारंपरिक व्यंजन है उसकी खुशबू आपको अपनी ओर खींचते हुए लेकर आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हर कोई यहाँ पर जो है खाने का लुत्फ उठा रहा है, क्योंकि एक ही जगह पर एक ही छत के नीचे आपको अलग अलग राज्यों का जो व्यंजन है उसका स्वाद चखने को जो है वो यहाँ पर मिल रहा है। तो तस्वीरें देख लिए, आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ चाहे महाराष्ट्र के खाने की बात की जाए, उत्तर प्रदेश के व्यंजनों के चखने की बात हो, या फिर पंजाब के खास व्यंजन की बात हो, या फिर राजस्थानी फूड्स की बात हो, हर एक स्टॉल आपको जो है यहाँ पर नज़र आ जाएगा। और यहाँ कदम रखते ही चारों तरफ आपको खुशबू आती है सिर्फ और सिर्फ खाने की, और वो ऐसी खुशबू जो आपको अपनी ओर खींचते हुए लेकर आ जाए। और किस तरीके से यहाँ पे जो खुशबू वो बता रही है कि भारत सिर्फ संस्कृति में ही नहीं बल्कि स्वाद में भी बेहद ही समृद्ध है, आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। और ये देखिए, राजस्थान की चाहे दाल बाटी की बात की जाए, लखनऊ के कबाब की बात की जाए, यहाँ पे पंजाब के आपको बहुत सारे जितने भी मक्के की रोटी है, सरसों का साग है, उसकी बात की जाए, बेड़मी पूरी की बात की जाए, बहुत सारे आपको यहाँ पे जो है स्टॉल्स नज़र आ जाएंगे। हरियाणवी रसोई आपको नज़र आ जाएगी। तो अलग अलग जगह आपको इसी तरीके से स्टॉल जो है सारे राज्यों के दिखने वाले, जहाँ की खुशबू हर किसी को अपनी ओर खींच रही है। हर कोई जो है, चाहे छोटा बच्चे की बात की जाए, बड़े की बात की जाए, हर कोई जो है उसका आनंद भरपूर तरीके से लेते हुए नज़र आ जाएगा। हर कोई एक जगह पर जो है अलग अलग राज्यों का स्वाद जो है वो पूरी तरीके से उसका जो मज़ा है वो ले रहा है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र कुमार के साथ मनीषा लड्डा, फरीदाबाद, गुड न्यूज़ टुडे। और अब रुख करते हैं प्रयागराज में माघ मेले का, जहां श्रद्धा और भक्ति के अद्भुत रंग हैं। माघ पूर्णिमा पर हुए 5वें स्नान के बाद भी श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं है। जी हां, अब इंतजार महाशिवरात्रि के छठे और आखिरी स्नान का है, जिसके बाद मेले का समापन हो जाएगा। लेकिन माघ पूर्णिमा स्नान के बाद संगम से कल्पवासियों के जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। महीने भर की कठिन साधना के बाद जब कल्पवासी अपने घर के लिए निकले तो उनकी आंखें नम हो गई। कल्पवास के बाद संगम से जाना कैसे मुश्किल होता है, चलिए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। खाली खाली तंबू, खाली खाली डेरा, घर से घाट, घाट से घर का एक और फेरा। खत्म हुआ कल्पवास, सार्थक हुआ संगम पर महीने भर का प्रवास। इसलिए अर्जित पुण्यों की पोटली लेकर चल पड़े कल्पवासी अपने अपने निज धाम। हाँ, लेकिन गंगा मैया से बचो की बेला है, इसीलिए मन थोड़ा उदास है। कि जननी बाहो अब मेरी, मैं शरणागत शरण पड़ा हूँ, चरण शरण अब तेरी जननी बाहो अब मेरी। एक महीना रहने के बाद से भावात्मक रूप से इतना जुड़ाव हो जाता है कि यहाँ से जाने की इच्छा तो नहीं होती, लेकिन ये संविधान है कि एक महीना के लिए जब तक मकर राशि में सूर्य रहते हैं तभी तक के लिए कल्पवास माना गया है। उसके बाद उच्छिष्ट होता है यहाँ, इसलिए जाना तो पड़ता है। तो जाने के समय दुख तो होता है, सबको होता है। कल्पवासी तो बहुत दुखी होते हैं, बहुत से तो रोते हुए जाते हैं हमारे सामने से कि अगर ये अनादिकाल तक हो जाता तो अच्छा रहता। मेले के 5वें स्नान यानी माघी पूर्णिमा के बाद कल्पवासियों के लौटने की परंपरा है। संगम में आस्था की डुबकी लगाकर और पूजा पाठ करके लोग अपने अपने घरों को लौटने लगे हैं। देखते ही देखते कल्पवासियों का इलाका खाली हो जाता है। बहुत दुख हो रहा है, जाने का मन ही नहीं हो रहा है। क्यों? अब गंगा जी का ऐसा प्रेम, यहाँ ऐसा लोगों का लगाव और तीर्थ का ऐसा महत्व है, महत्ता है कि यहाँ से छोड़ने का मन है। हम लोग बहुत दुखी हैं। बहुत दुख हो रहा है जी, आँख में आंसू तक आ जा रहा है। जी जी। संगम की रेती पर बने तंबुओं में एक महीने तक रहकर जप तप किया, पूजा पाठ किया। साधकों की तरह कठिन दिनचर्या को भी अपनाया। संगम में दिन में 3 बार स्नान किया।
खुद बनाया, खुद खाया, जमीन पर सोए और प्रभु भजन में मगन रहे। कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, तो यहाँ हर कलवासी वानप्रस्थ सन्यास का पालन करता है। उसी के अनुसार जीवन निर्वाहन करके यज्ञ, पूजा पाठ, सत्यनारायण व्रत कथा, जप, अनुष्ठान, हवन और अपने अन्न से लोगों को भिक्षाटन कराना और तिलादि वस्तुओं से लेकर के वस्त्र, आभूषण, फल, मिष्ठान, स्वर्ण आदि जो कुछ भी पात्र उसके पास होते हैं उसे दान करता है और द्वादश समारोह सहित भगवान की परिक्रमा करके प्रार्थना करता है कि आपकी शरणागति में जीवन निर्वाह। इस माहौल की, इस दिनचर्या की संगी साथियों की आदत सी हो गई थी। लेकिन ये भी सच्चाई है कि कल्पवास के बाद घर जाना ही होगा। इसीलिए माँ गंगा के चरणों में शीश झुकाते हुए, उनके गुण गाते हुए वापसी की यात्रा शुरू हो गई है। पौष पूर्णिमा से मेले और कल्पवास की शुरुआत हुई थी। मेला तो अभी जारी है, पर माघी पूर्णिमा से कल्पवास का समापन माना जाता है। लाखों लोग जो खाली मन यहाँ आए थे, अब संगम से अर्जित आध्यात्मिक ऊर्जा लिए जा रहे हैं। जब जा रहे हैं तो साथ में संगम की रज और गंगा जल लिए जा रहे हैं। मन में खुशी भी है और वेदना भी है। होठों पर बस एक ही प्रार्थना है कि गंगा मैया का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। बाह कहो अब मेरी, इस संकल्प के साथ लोग आंसू भर करके और वहां से जल लेते हैं। जल ले जाकर के 1 वर्ष तक रोज पान करते हैं और उसको गंगा जल में जल मिला के स्नान करते हैं। इस तरीके से वर्ष व्यतीत करते हैं, फिर यहाँ आते हैं और माँ की गोद में निवास करते हैं। कल्पवास के दौरान जो कमाया है वही जीवन की असली पूंजी है। जहाँ भी रहेंगे गंगा मैया की गोद में गुजारे दिनों को याद करेंगे और अगले साल फिर आने की तैयारी करेंगे। नियम भी है और इनका संकल्प भी। कल्पवासी यहाँ से जाते हैं तो माँ गंगा से क्षमा प्रार्थना करते हैं और माँ से दोबारा वापस आने की इस माघ मेले में कामना करते हैं। माघी पूर्णिमा के स्नान के बाद मेला लगभग खत्म हो जाता है। हालांकि औपचारिक समापन 15 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि के आखिरी स्नान पर्व के साथ होगा। यानी श्रद्धालु के आने और संगम में नहाने का जो सिलसिला है अभी फिलहाल यूं ही जारी रहने वाला है। कड़ाके की ठंड है तो क्या हुआ, संगम पर श्रद्धालुओं की भीड़ में राई रती कमी नहीं। धार्मिक और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर श्रद्धा और आस्था के इस मेले के हर पल को जीने का उत्साह लोगों में चरम पर नजर आ रहा है। प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों के निवासियों के अलावा दूर दूर से भी लोग अभी भी इस मेले में पहुंच रहे हैं और पहले से आए हुए बहुत से श्रद्धालु भी अभी यहीं टिके हैं। माघी पूर्णिमा के दिन 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम पर डुबकी लगाई। इसके साथ ही इस माघ मेले में अब तक 21 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि समापन तक ये मेला श्रद्धालु की तादाद के हिसाब से नया कीर्तिमान रचने वाला है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात ब्रज के रंगोत्सव की करते हैं। कहते हैं मथुरा में केवल रंग नहीं बरसते बल्कि कान्हा की नगरी रंगों के इस उत्सव को जीती है। मथुरा में 40 दिन तक होली मनाए जाने की परंपरा है। इस बार के रंगोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। अलग अलग मंदिर अभी से रंग अबीर गुलाल में रंग गए हैं। सबसे अद्भुत रंग द्वारकाधीश मंदिर में जमा है। देखिए रिपोर्ट। कान्हा की भक्ति की रंग का भाव मथुरा में हमेशा रहने वाला भाव है, लेकिन होली के इन रंगों से कान्हा की नगरी का नाता जरा गहरा है। बसंत पंचमी से यहाँ की हवाओं में रंग की रौनक घुलने लगती है और पूरे 40 दिन तक अलग अलग परंपराओं के रंग यहाँ जमकर उड़ते हैं। इन दिनों ब्रिज पर होली का रंग कुछ इस तरह नजर आ रहा है और इसी तरह की रौनक होली के दिन तक रहने वाली है। मथुरा की परंपराओं के रंग में ये रंग पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से जुड़ा है। इस संप्रदाय के मुख्य मंदिर ठाकुर द्वारकाधीश में फागुन का डाढ़ा स्थापित किया गया है। ये परंपरा रंग उत्सव का मुनादी मानी जाती है और इसी के साथ ब्रिज में भव्य होली उत्सव की शुरुआत हो जाती है। डाढ़ा स्थापित होने के बाद रसिया गायन की परंपरा है।
जिसका आनंद मथुरा में देखते ही बनता है। नहीं, यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है। सब लोगों ने आना चाहिए और यहाँ पे आके होली खेलना चाहिए। ब्रिज में होली केवल त्योहार भर नहीं है, होली यहाँ की माटी में रची बसी परंपरा है। बसंत पंचमी पर ठाकुर जी के बसंती वस्त्रों के साथ ब्रिज में रंग महोत्सव का जो शुभारंभ होता है वो 40 दिन तक यहाँ की फिजाओं में महसूस भी किया जा सकता है। इसी वजह से देश के लोगों को ही नहीं बल्कि विदेशियों को भी यहाँ की होली खूब भाती रही है। ब्रिज की होली की बात करें तो 25 फरवरी से 4 मार्च तक यहाँ होली का ऐसा रंग जमेगा कि दुनिया दिल थाम कर देखेगी, क्योंकि 25 फरवरी को बरसाना में लड्डू होली का आयोजन होना है। इस दिन भक्तों पर प्रेम और भक्ति के लड्डू बरसेंगे। 26 फरवरी को बरसाना की बारी आएगी जब लठमार होली का रंग यहाँ जमेगा। 27 फरवरी को नंदगांव के ग्वाले बरसाना आएंगे और उन पर गोपियों की लाठियां बरसेंगी। 28 फरवरी को वृंदावन फूलों की होली से गुलजार रहेगा और 1 मार्च को गोकुल की होली का रंग जमेगा। वैसे तो ब्रिज में होली के रंग हवाओं में पहले ही घुले हुए हैं, लेकिन ब्रिज में होली का असली रस तो अब आने वाला है, क्योंकि यहाँ होली का पर्व केवल रंगों तक सीमित नहीं है। यहाँ के रंग उत्सव में कान्हा की भक्ति का गुलाल भी है, राधा रानी के प्रेम का रंग भी है और इन सब में यहाँ युगों युगों से रंग में घुल जाने की परंपरा भी है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।